Hello everyone, welcome to Utkarsh classes. This is your class and in this small class छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। अभी रिसेंटली ही आपने दो बार नए चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट के बारे में सुना। अगस्त के अंदर यूयू ललित साहब आए और अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब आने वाले हैं। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए। उसके बाद में आपने अभी देखा होगा कि ट्रांसफ़र हुआ या फिर एलिवेशन हुआ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो उसमें कॉलेजियम का नाम बार बार आ रहा है। थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी दिखाई दे रही है कॉलेजियम को लेके। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि कॉलेजियम सिस्टम आखिर होता क्या है। तो मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मतलब कॉलेजियम सिस्टम कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। अगर हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो कॉलेजियम सिस्टम कहीं पे भी डिफाइंड नहीं दिखेगा, ना किसी लॉ के अंदर, ना किसी मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या? कॉलेजियम सिस्टम ना एक ग्रुप है, एक छोटा सा ग्रुप है। कैसा ग्रुप है? इसके अंदर जजेस होते हैं, सीनियर जजेस। कौन होते हैं? सीनियर जजेस। ये सीनियर जजेस करते क्या हैं? ये सीनियर जजेस ना जो बाकी जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर को सुनिश्चित करते हैं। कैसे? सबसे पहले आप जुडिशरी के बाइफर्केशन को एक बार देखें तो ये दो तरीके से हम इसे बाइफर्केट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऊपर वाले लेवल पे, और फिर उसके बाद में लोअर जुडिशरी आ जाती है। जैसे आप लोग अगर लॉ एस्पिरेंट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं, या फिर अगर आप में से कोई अगर एडवोकेट बन चुका है, तो उन्हें पता होगा कि अगर हमें लोअर जुडिशरी में जाना है तो हम जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में होता है आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम होता है। पर अगर सीनियर जज बनना होता है तो उसके लिए एक एचजेएस भी होता है। उसके लिए क्या होता है? हायर जुडिशियल सर्विसेज भी होता है। लोअर जुडिशरी और हायर जुडिशरी के लिए हो गया, पर वो सीधा हाई कोर्ट नहीं पहुंचते हैं। वो सीधा हाई कोर्ट नहीं पहुंचते हैं। हो सकता है कि एचजेएस है वो प्रमोट हो के एलिवेट हो के लास्ट में हाई कोर्ट पहुंच जाए, पर आरजेएस के लिए तो ये लगभग नामुमकिन होता है कि वो हाई कोर्ट तक पहुंच जाए। बहुत अच्छा अगर काम करता है तो वो पहुंच जाएगा। बाकी आरजेएस से, लोअर जुडिशरी से जाने वाले जो जजेस हैं, हाई कोर्ट पहुंच पाए ये जरूरी नहीं है। क्लियर है? तो फिर हाई कोर्ट के अंदर जजेस जाते कैसे हैं? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जाते कैसे हैं? तो ये काम होता है अपॉइंटमेंट के थ्रू, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू काम होता है। और इसके लिए ग्रुप बनाया गया सीनियर जजेस का, जिसे कि हम लोग कहते हैं कॉलेजियम। समझ में आया? अब पढ़ते हैं हम लोग कॉलेजियम के बारे में, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉलेजियम सिस्टम फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम सिस्टम। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अभी कुछ टाइम से आपके सामने न्यूज के अंदर कॉलेजियम सिस्टम आए जा रहा है। तो वही यहां पे बताया गया है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज मेड रिकमेंडेशन टू 5 न्यू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए नाम को रिकमेंड किया गया है। क्या हुआ यहां पे? कॉलेजियम करता है रिकमेंड। ठीक है? कॉलेजियम हैज ऑलवेज बीन इन न्यूज फॉर सम और अदर वे। हमेशा जब मैंने अपनी द हिंदू वाली क्लास में भी पढ़ाया ना, तो मैंने बताया कि कॉलेजियम आपके हमेशा न्यूज में रहता ही है। हर दो चार महीने में कॉलेजियम एक ना एक बार न्यूज में आ ही जाता है। दिस मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड नो अब ऑल अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। तो आइए जान लेते हैं व्हाट इज कॉलेजियम सिस्टम एंड हाउ डिड इट इवॉल्व। ये आखिर आया कैसे? कॉलेजियम है नहीं, ये इवॉल्व हुआ है। तो ये आखिर आया कैसे? कॉलेजियम वर्ड जो है, द वर्ड कॉलेजियम सिस्टम इज नॉट डिफाइंड इन एनी ऑफ अवर स्टैच्यू। किसी कानून की किताब के अंदर कॉलेजियम वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डिफाइंड नहीं है। इट इज द मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय द जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम ने एक मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया है टू अपॉइंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस। क्या क्या करने के लिए? अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर ऑफ जजेस। ट्रांसफर कहां पे होता है? अलग अलग हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट, यूपी हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफर होता है ना जजेस का, तो उसके लिए भी कॉलेजियम ही रिकमेंडेशन देता है। ठीक है? द सिस्टम इज इवॉल्व थ्रू जजमेंट of the Supreme Court and not by an act of parliament or by provisions of the constitution। सिंपल सा है, अगर
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आता या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन से आता तो ऑब्वियस सी बात है कोलिजियम वर्ड यूज होता। अगर यूज नहीं हुआ है तो इसका मतलब जजमेंट्स के थ्रू आया है। तो आइए कुछ जजमेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट जजेस केस, फर्स्ट जजेस केस क्या है जो कि 1981 में आया। इसने क्या कहा, इट डिक्लेयर दैट द प्राइमेसी ऑफ द सीजेआईज, सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें सीजेआई कहा जाता है। क्लियर है। इट डिक्लेयर्ड दैट द प्राइमेसी ऑफ सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज्ड फॉर कोजेंट रीजंस। कोजेंट मतलब अगर आर्ग्यूमेंट के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एकदम वैलिड रीजन है, तब जो अपॉइंटमेंट है वो सीनियर मोस्ट जज का ना भी हो तो भी चल जाएगा। ठीक है। द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी, एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी, इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा। द रूलिंग गेव द एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स। इसका मतलब तीन चीजें होती है हमारे गवर्नमेंट क्या कहें, हमारे यहां पे तीन पिलर्स हैं। कौन कौन से? जुडिशरी, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, और तीसरा होता है एग्जीक्यूटिव। तीसरा क्या है? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। तो यहां पे जुडिशरी कौन? कोर्ट वगैरह, लेजिस्लेचर मतलब जो कानून बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव मतलब जो इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो इंप्लीमेंट करते हैं उनकी सुप्रीमेसी हो गई थी इन 12 सालों के लिए। कब से कब तक? 1981 से 1993 तक। इन 12 सालों के लिए, इन 12 सालों के लिए कहा जाता है कि एग्जीक्यूटिव की सुप्रीमेसी हो गई थी ओवर जुडिशरी। इस जजमेंट के बाद फर्स्ट जजेस केस इसे कहा जाता है। अब आते हैं सीधा सेकंड जजेस केस के ऊपर। यह कब था? 1981 से 12 साल बाद में, इसका मतलब 1993। एससी इंट्रोड्यूस्ड द कॉलेजियम सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया? 1993 वाले केस के अंदर। एससी इंट्रोड्यूस्ड द कॉलेजियम सिस्टम होल्डिंग दैट कंसल्टेशन रियली मेंट कंकरेंस। इसका मतलब आपको चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना है, इसका मतलब चीफ जस्टिस कंकर करना चाहिए, उससे एग्री करना चाहिए उस डिसीजन से। तो यहां पे एग्रीमेंट होना चाहिए जुडिशरी के साथ में। ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है वो सुपरसीड कर जाएगा जुडिशरी को, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब पुराने वाले केस को पलट दिया। क्लियर है। इट एडेड दैट इट वॉज नॉट द सीजेआईज इंडिविजुअल ओपिनियन। यहां पे सीजेआई का इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होगा, बट एन इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म्ड इन कंसल्टेशन विद द टू सीनियर मोस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। तो शुरुआत में कॉलेजियम जो था वो कितने लोगों का था? सीजेआई प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो टोटल तीन जजेस का यहां पे कॉलेजियम हो जाता है। उसके बाद में सिर्फ 5 साल बाद में 1998 में थर्ड जजेस केस आता है। इसके अंदर क्या होता है? इसमें जजेस का जो नंबर है वो 3 से बढ़ा के 5 कर दिया जाता है। 3 से बढ़ा के 5 कर दिया जाता है। अब एक सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यहां पे कॉलेजियम का पार्ट होंगे। क्लियर है। और ये क्या करेंगे? यही लोग आर्टिकल 143 के अंडर रिकमेंडेशंस देंगे। किसको? प्रेसिडेंट को। क्योंकि आपको पता होगा, जैसा कि हमने पढ़ाया है, कि आखिर चाहे सीजेआई हो या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? आखिरकार इनका अपॉइंटमेंट करता है कौन? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। क्लियर है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अब देखा जाएगा कि आखिर हेड कौन करता है कॉलेजियम सिस्टम को।
द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इज हेडेड बाय द सीजेआई। सिंपल सी बात है, दिमाग नहीं लगाना। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे ऊपर है वही कॉलेजियम में भी सबसे ऊपर होगा। द कॉलेजियम इज हेडेड बाय सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट, जो कि हमने यहां पे देख लिया। सीजेआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। क्लियर है? जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम। जो हायर जुडिशरी है, जो मैंने हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की बात की, यहां हायर जुडिशरी है। क्लियर? तो हायर जुडिशरी के जो जजेस हैं वो अपॉइंट होते हैं ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली थ्रू द कॉलेजियम सिस्टम, एंड द गवर्नमेंट हैज रोल ओनली आफ्टर नेम्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द कॉलेजियम। जैसे मैंने पूरा प्रोसेस बताया था ना, तो वैसे ही कॉलेजियम क्या करता है, कॉलेजियम देता है गवर्नमेंट को अपना सजेशन, और गवर्नमेंट बता देती है प्रेसिडेंट को कि आपको XYZ जज को अपॉइंट करना है। क्लियर है? क्या प्रोसीजर है? व्हाट आर द प्रोसीजर्स फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट? जुडिशियल अपॉइंटमेंट के क्या प्रोसीजर हैं? तो देखिए, फॉर सीजेआई, सीजेआई के लिए क्या है, अभी हम लोगों ने देखा, दो बार देखा, एक बार नहीं, दो बार। पहले यूयू ललित साहब थे और उसके बाद में अब DY चंद्रचूड़ साहब आ रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द सीजेआई एंड अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस। ये तो हमने देख लिया। अपॉइंटमेंट आखिर किसके हाथ से होती है? प्रेसिडेंट के हाथ से होती है। एज फार एज द सीजेआई इज कंसर्न्ड, द आउटगोइंग सीजेआई, कौन? जो जा रहा है सीजेआई, रिकमेंड हिज सक्सेसर। जो जा रहा है वो बता के जाएगा कि मेरे पीछे सीजेआई कौन बनेगा। क्लियर सी बात है? इन प्रैक्टिस, पर ऐसा चला आ रहा है 1970 की कंट्रोवर्सी को छोड़ के, इट हैज बीन स्ट्रिक्टली बाय सीनियरिटी ओवर एवर सिंस। सीनियर मोस्ट जो जज होगा, जाने वाला जो जज है, जो रिटायर होके जा रहा है जज, उसके बाद में सेकंड नंबर पे कोई होगा ना, तो सेकंड नंबर पे जो जज होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, वही बनेगा सक्सेसर। कुछ यहां पे आपके कंट्रोवर्सीज थी। AN रे साहब थे, तो वो 3 जजेस को, इंदिरा गांधी ने 3 जजेस को सुपरसीड करके और जस्टिस AN रे को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया था। चलिए, सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए क्या होगा? अपॉइंटमेंट कैसे होगा? तो यहां पे देखिए, फॉर अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द प्रपोजल इज इनिशिएटेड बाय द सीजेआई। सबसे पहला स्टेप, प्रपोजल इनिशिएट कौन करेगा? सीजेआई। द सीजेआई कंसल्ट द रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम मेंबर्स, फिर उसके बाद में कंसल्ट करेंगे रेस्ट ऑफ द कॉलेजियम मेंबर्स। और ये मेंबर कौन है? बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस। बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो मेंबर हैं, एज वेल एज द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट हेलिंग फ्रॉम द हाई कोर्ट, एज वेल एज, इसके साथ में और कौन जुड़ जाएंगे? जिस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस आने वाले हैं, उस हाई कोर्ट के कुछ जजेस को भी इसमें रखा जाएगा। क्लियर है? वो पर्सन जहां जिस भी हाई कोर्ट का है वहां से रखा जाएगा। तो ये बन जाएगा पूरा कॉलेजियम बाकी जजेस के लिए। द कंसल्टीज मस्ट रिकॉर्ड देयर ओपिनियन इन राइटिंग। और ये जो सारे लोग किसी को करेंगे ना रिकमेंड, तो अपने रिकमेंडेशन को राइटिंग में भी देना पड़ेगा, लिख के देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मुझे वो अच्छा लगता है इसलिए उसे ले आओ, नहीं, बताना पड़ेगा, बकायदा रिटन में रखना पड़ेगा अपने ओपिनियन को, और एक फाइल बनेगी, उसका पार्ट होना चाहिए। द कॉलेजियम सेंड्स द रिकमेंडेशन टू द लॉ मिनिस्टर, फिर उसके बाद में लॉ मिनिस्टर को भेजा जाएगा। इसीलिए किरण रिजिजू का जो अभी प्रेजेंटली कौन है लॉ मिनिस्टर, किरण रिजिजू, उनके पास में बार बार जाता है रिकमेंडेशन। इसीलिए जब भी नए अपॉइंटमेंट की कोई न्यूज आती है तो किरण रिजिजू का ट्वीट या फिर उनका बयान न्यूज़पेपर में दिखाया जाता है। हु फॉरवर्ड इट टू प्राइम मिनिस्टर, जो कि अपने लीडर के पास में, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनके पास भेजेंगे, और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस कर देंगे प्रेसिडेंट को। देन प्रेसिडेंट क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। सिंपल सी बात। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। अब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के लिए क्या होगा? द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड एज पर दी पॉलिसी,
ऑफ हैविंग चीफ जस्टिसेस फ्रॉम आउटसाइड द रेस्पेक्टिव स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान हाई कोर्ट के लिए अगर मुझे चीफ जस्टिस चाहिए होगा तो वो राजस्थान का नहीं होगा। ये पॉलिसी अपनाई जाती है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे भी लॉ नहीं है। कारण बहुत सारे हैं, बायसनेस हो सकती है वगैरह ये सब, पर बाहर के लोगों को लाया जाता है। कॉलेजियम टेक्स द कॉल ऑन द एलिवेशन, और कॉलेजियम ही डिसाइड करता है कि किसको जज बनाना चाहिए। तो यहां मोस्टली क्या होते हैं, यहां अगर कोई सीनियर एडवोकेट या फिर अच्छे एडवोकेट होते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं हम लोग हाई कोर्ट में जजेस बना देते हैं, और फिर हाई कोर्ट जजेस में से ही क्या होते हैं, चीफ जस्टिस बन जाते हैं। हाई कोर्ट जजेस आर रिकमेंडेड बाय कॉलेजियम कंप्राइजिंग। हाई कोर्ट जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, वहां पे कॉलेजियम होता है कंप्राइजिंग सीजेआई एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। 3 लोग मिलके हाई कोर्ट जज को अपॉइंट कर लेते हैं। कौन कौन, सीजेआई प्लस 2 सीनियर जजेस। क्लियर है? ये अपना कॉलेजियम बनाते हैं और अपॉइंट कर लेते हैं, रिकमेंड कर देते हैं। इसके बाद में प्रपोजल जो है वो इनिशिएटेड बाय द आउटगोइंग चीफ जस्टिस, और वहां पे भी जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होते हैं वो प्रपोजल इनिशिएट करते हैं ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न इन कंसल्टेशन विद द 2 सीनियर मोस्ट कलीग। अपने बाद में जो 2 सबसे सीनियर कलीग्स होंगे उनसे कंसल्ट करके। द रिकमेंडेशन इज सेंट टू द चीफ मिनिस्टर। अब ये स्टेट की बात हो रही है तो यहां पे पीएम को नहीं बल्कि सीएम को, जो बाद में गवर्नर को एडवाइस करते हैं और फिर वो लास्ट में जाके यूनियन लॉ मिनिस्टर को कहते हैं। यहां पे चैनल क्या होता है, थोड़ा स्टेट लेवल पे आ जाता है। क्लियर? चलिए, अब इसके बारे में कुछ बुराइयां भी हुई है क्या? हां जी, क्रिटिकल हुए हैं लोग कि बिल्कुल हुए हैं। क्या ओपेकनेस है, साफ साफ दिखाई नहीं देता कि किस ग्राउंड पे किसी को जज बनाया जाता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, नेपोटिज्म हो सकता है, यहां पे स्कोप है। एम्ब्रॉयलमेंट इन पब्लिक कंट्रोवर्सीज, झगड़ा पब्लिक कंट्रोवर्सीज के बीच में फंस सकते हैं। ओवरलुक सेवरल टैलेंटेड जूनियर जजेस एंड एडवोकेट, कुछ एडवोकेट और जूनियर जजेस हैं उन्हें ओवरलुक किया जाता है, ये इसकी क्रिटिसिज्म है। अब देखिए, क्या इसको हटाने की भी कोशिश की गई? जब इतनी सारी बुराइयां दिखाई देती है तो क्या इसको हटाने की भी कोशिश की गई? तो इसको हटाने की कोशिश की गई 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिसके अंदर एनजेएसी लाया गया। एनजेएसी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। क्या है ये रिप्लेस कर देता किसको? कॉलेजियम को। किसको? कॉलेजियम को रिप्लेस कर देता, इसको रिप्लेस कर देता। पर यह बात सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आई, तो ये 2014 में हुआ था, और इसके बाद जस्ट बाद ही 2015 के अंदर इसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ग्राउंड पे इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और ये खत्म हो गया, बंद हो गया। ठीक है, आगे क्या किया जा सकता है? वैकेंसीज को फिल करना कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, और इसके लिए हमें एक अच्छे और नए मैकेनिज्म की जरूरत है जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी साथ में पार्टिसिपेट करें, और कोई ऐसा मैकेनिज्म डिराइव करने की जरूरत है जिसके अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं उनको मौका दिया जाए जजेस बनने का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जिन्हें नहीं पता है, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे दिक्कत है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, उसके लिए शॉर्ट वीडियो आ जाएगी। थैंक यू सो मच।